बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम वनीला चॉकलेट बिस्किट्स बना रहे हैं और ये बिस्किट्स की अगर आपने मेरी पहले जो रेसिपी देखी होगी, ये तमाम चीज़ें उसी मेजरिंग के हिसाब से हम ले रहे हैं। आज मैं वो जो है स्केल नहीं आपके सामने रख रही, लेकिन आपको पता होगा, जिन्होंने जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं उनको पता होगा कि मैंने आपको कितनी बारीकी से इसका जो है वो नाप तोल बताया था और आपने उसी नाप तोल को मद्देनजर रखते हुए इस रेसिपी को बनाना है। तो मैदा मैंने 75 ग्राम लिया है, 62 ग्राम जो है वो मक्खन लिया है, 40 ग्राम जो है वो मैंने पिसी हुई चीनी ली है। और आज ये थोड़े से मुख्तलिफ बनेंगे बिस्किट्स, लेकिन बनेंगे हमारे उसी तरह जैसे बगैर अवन के ना, उसमें पतीले में बनाएंगे। और पतीला मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है नमक वगैरह डाल के, और चंद कतरे हमने वनीला एसेंस के इस्तेमाल करने हैं। बाकी आखिर में जब बिस्किट्स बन जाएंगे, जो चीज़ें बाकी की होंगी वो बाद में बताऊंगी। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मक्खन और चीनी को, मक्खन जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, बिल्कुल सख्त हार्ड वाला जैसे फ्रिज का होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। और चीनी अगर आपको नहीं मिलती पिसी हुई तो आप घर में भी पीस सकते हैं। बिस्किट्स में ज़रा पिसी हुई चीनी जाती है। अच्छा, इसको हम जो है उसी तरह मिक्स करेंगे जिस तरह पहले बताया था आपको। बिल्कुल अच्छी तरह इसको मिक्स करें। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। अब मैंने स्पैचुला से इसको थोड़ा सेट किया है। अब क्या करना है, ये जो मैदा है इसको मैंने छाना हुआ है 2 मरतबा। थोड़ा छानने से हल्का हो जाता है, तो लाजमी छान लीजिएगा। इसमें मैदा शामिल करें और मैदा शामिल करने के बाद जो है ना, थोड़ा सा वनीला एसेंस इस्तेमाल करें। चंद कतरे, क्या बोलना कहने ना हो तो फिर की करे तो ना पाओ। कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी होती हैं, उनको इस्तेमाल ना करें तो कोई मसला नहीं है। गैर ज़रूरी से मुराद ये नहीं कि आप चीनी ना शामिल करें या मक्खन ना शामिल करें। अगर वनीला एसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चंद कतरे जो है वो लेमन जूस के इस्तेमाल कर सकती हैं, उसका भी फ्लेवर आ जाएगा। या फिर आप कोई भी एसेंस इस्तेमाल कर लें। अच्छा, इसको हम मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह। ये देखें, जब मैंने मैदा मिक्स किया था ना मक्खन और चीनी में, तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। वही उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए मैंने पहले भी आपको बिस्किट बताए थे, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। और अब इसके बिस्किट बनाना जो है वो आसान है। अब हम बिस्किट बनाते हैं। अच्छा, वो बिस्किट जो है मैंने गोल बनाए थे, ये बिस्किट जो है हमने थोड़े लंबे बनाने हैं, थोड़े इस तरह के। पहले तो इसको अच्छी तरह से गोल कर लें। इस तरह करके हमने इस टाइप के बिस्किट बनाने, ठीक है। ये नहीं सेट हो रहे तो आप प्लेट में रख के सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्लेट है ना, तो इसको अपने इस तरह, क्योंकि ये बेले नहीं जाएंगे, ये बहुत सॉफ्ट मेज़ा है, ये बेलने वाला नहीं होता। इसमें मक्खन है, चीज़ें हैं, तो जो जिसमें मक्खन थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, मैदा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो बिल्कुल खुश्क खुश्क सा मैदा होता है ना, उसको थोड़ा लोग बेल लेते हैं। तो इस तरह हमने लंबे लंबे करके जो है वो बिस्किट बनाने हैं। ये देखें इस तरह। अब मैं तमाम बिस्किट बनाकर आपको मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने तमाम बिस्किट्स की जो है वो शेप्स बना ली हैं और बाकी जो थोड़ा सा बच गया था उसको मैंने गोल का शेप दे दिया है। अब हम बेकिंग के लिए चलते हैं। देखिए, मैंने तकरीबन 45 मिनट से जो है वो नमक डालकर गर्म करने के लिए रखा हुआ है। पहले मैंने 15-20 मिनट फुल फ्लेम पर रखा था, फिर मैंने मीडियम रख दिया है। अब इसको बिस्किट्स को जो है वो इसमें रखते हैं और जो है हमने इसको ढक्कन देना है। और बेकिंग टाइम आज मैं आपको बता दूंगी कि हमने कितने टाइम के लिए रखा है। मैंने टाइम नोट कर लिया है। और इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रख दे। तो मैं मिलती हूँ जब बेक हो जाएंगे तब। देखिए, बिस्किट थोड़ी देर के बाद बेक हो जाएंगे और उससे पहले हम जो है चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये जो है वनीला चॉकलेट बिस्किट्स हैं, तो चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। मैंने चॉकलेट चिप लिए हैं, आप अपनी मर्जी से ले लीजिएगा। मैंने 1/4 कप लिए हैं और इसमें थोड़ा सा हमने डबल बॉयलर से हमने इसको मेल्ट करना है। थोड़ा सा हमें 1 टीस्पून के करीब मक्खन चाहिए होगा, तो फिर मेल्ट करते हैं इसको। देखिए, पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है और इस पर हमने जो है वो चॉकलेट रख देनी है, इसको मेल्ट करना है।
ये देखिए चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई है। अब चूल्हा बंद करके इसको उतार लेते हैं। ये देखें बेक हो गए हैं और तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा है। और बीच का बिस्किट जो है वो ज़्यादा जल गया है। उसकी वजह यह है कि दरमियान में जो हीट लगती है वो ज़्यादा लगती है, साइड्स पे इतनी ज़्यादा नहीं लगी। तो आप देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी जो है ना वो चॉकलेट वाला ही बन गया पहले से ही। तो ऐसी कोई बात नहीं, इसको हम जो है ना ऐसे ही खा लेंगे, इसको चॉकलेट नहीं लगाएंगे। तो फिर चलते हैं। ये देखिए चॉकलेट जो मेल्ट हो गई है, बिस्किट ठंडे हो गए हैं। अब हमने चॉकलेट जो है वो बिस्किट को लगानी है। ये देखें बिस्किट, अब हमने चॉकलेट लगानी है और आधी लगानी है, ठीक है। आधा बिस्किट जो है वो जो है वन। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, लाइट चली गई है और ये किचन जो है वो दूसरा, आपको हाथ की डायरेक्शन जो है वो चेंज लग रही होगी। ये देखें इस तरह करके हमने, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये करना है। और उसके अलावा हमने इसको एक साइड पे करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये जो पिस्ता है ना बारीक, ये आपने लाजमी इसको लगाना है और खूबसूरती भी आएगी। और ये जो है वो इसी टाइप के ये बिस्किट होते हैं, तो मैं इसीलिए आपको बता रही थी कि ये आपको प्यारे भी लगेंगे, देखने भी प्यारे लगेंगे। और ये बनते ही इसी टाइप के हैं कि आधी हमने जब चॉकलेट लगाई है तो उसके ऊपर पिस्ता लाजमी लगाना है। ये इस तरह हमने बना करना, इसको साइड पे रखते जाएं। 1 मिनट, ये वाला हिस्सा भी फिलहाल ऊपर रख देते हैं ताकि जैसे नॉर्मल होगा ना तो फिर हम इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे सेट करने का अभी टाइम जो है वो नहीं हुआ। ये इसको थोड़ा सा यहाँ पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो फिर हम इसको सेट करके रख देंगे। आपको बता दूं कि तमाम बिस्किट्स को मैं इसी तरह करूंगी और इस तरह सेट करके आपको मिलती हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखिए बिस्किट्स तैयार हो गए हैं और आपने ज़रूर बनाने हैं। और जो है मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे ये बिस्किट्स। तो बहुत मज़े के माशाल्लाह से, क्योंकि जो गोल वाला बिस्किट था ना उसको मैंने टेस्ट किया है, लेकिन ये कि जब चॉकलेट के साथ टच करके खाएंगे तो वो ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारे लगेंगे आपको। बच्चों को दीजिए, चाय के साथ शाम को बनाइए और आज ही बनाइए मेरे कहने पर। बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और बस उनमें पंजाबी दा अच्छा पंजाबी च मैं दसना सी कि जरा ना मैं 75 ग्राम मैदा लिया सी ते 62 ग्राम जो है वो मक्खन ते 40 ग्राम चीनी ते सेम वही क्वांटिटी जो मैं इस तो पहले चीनी वाले बिस्किट च दस चुकी हाँ। ते इनू थोड़ा डिफरेंट मैं बनाया वे ते ओनू मैं मिक्स किया चीनी मक्खन नू ते मैं मैदा पाता फ्रिज च थोड़ी देर रखा, फ्रीजर च 10 मिनट च रखा। उस तो बाद मैं जरा ना ओनू नमक नू ना नमक वाले पतीले च नमक पा के तो मैं बड़ी देर गर्म करने वास्ते रखा। मेरे ख्याल में 45 मिनट्स तो ज्यादा हो गए सी ना उसमें। तो जो मैं रखा तो फिर मैं बिस्किट्स रखे ने तो मैनू तकरीबन आधा घंटा लगे, क्योंकि मेरी ऊंचाई ज़्यादा से। हूँ तुम मेरे को पूछते हो किन्ने टाइम तुम 20 मिनट बाद तकरीबन किसी भी चीज़ ना 20 मिनट बाद तुम चेक कर सकते हो। मैं बिस्किट्स की गल कर रही हूँ, किधरे केक ना तुम 20 मिनट बाद चेक कर लेना। केक का थोड़ा ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा लंबा होता है। अच्छा फिर उस तो बाद जो बेक हो गए ने थोड़ी देर बाद मैं ठंडा करके ते चॉकलेट तारे सामने मेल्ट की मैं डिप करके ते जरूरी नहीं तुसी बैक साइड भी चॉकलेट लगाओ। किसी बिस्किट में पीछे चॉकलेट नहीं भी लगाई ते अगे अगे फ्रंट ते लगा दो ते पिस्ता छिड़को ते बिस्किट खाओ, बनाओ। मैंने अपनी दुआ जरूर याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।